म्यूचुअल फंड्स में निवेश का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। एक समय निवेश के लिए लार्ज कैप फंड और सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़े इंडेक्स फंड्स पसंदीदा ऑप्शन रहते थे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में शानदार रिटर्न मिलने की वजह से लार्ज कैप फंड्स की चमक अब फीकी पड़ रही है। निवेशक अब सेक्टोरल फंड्स पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि एमफी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में निवेशक ने इक्विटी फंड में जमकर निवेश किया है। इससे जुलाई में इक्विटी सेगमेंट में रिकॉर्ड 54 लाख से ज्यादा नए फोलियो जोड़े गए हैं। इस तरह जुलाई में कुल फोलियो की संख्या बढ़कर 13.84 करोड़ हो गई है। खास बात यह है कि इस दौरान सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ने सबसे ज्यादा फोलियो जोड़े। इस कैटेगरी ने मासिक आधार पर 22.88 लाख नए फोलियो जोड़े, जो जुलाई में बढ़कर कुल 2.47 करोड़ हो गए। इस तादाद में शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं कि ये फोलियो क्या होते हैं। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए खाता खुलवाते हैं तो आपको एक खास नंबर मिलता है, जिसे बैंक अकाउंट नंबर कहते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी उसे एक विशेष नंबर देती है, जिसे फोलियो नंबर कहते हैं। इस खाते में आपके निवेश से जुड़े प्रत्येक लेन देन का ब्यौरा होता है। किसी निवेशक के एक एएमसी की अलग अलग स्कीमों में कई फोलियो हो सकते हैं। एमफी के अनुसार जुलाई में सेक्टोरल फंड्स में 9,790 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा, जिसके नए फोलियो बढ़ने में अहम भूमिका रही। जुलाई में जोड़े गए नए फोलियो की संख्या पिछले 2 साल के मंथली एवरेज 18 लाख की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा रही है। इसका श्रेय न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ को जाता है। दरअसल जुलाई में एडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च हुए। इन एनएफओ को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब एनएफओ आते हैं तो अक्सर फोलियो की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी जाती है। हालांकि नए फोलियो की तरह पहली बार निवेश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिली है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशक एनएफओ में पैसा लगाकर इक्विटी में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से इक्विटी से जुड़े फोलियो का औसत निवेश 1 साल पहले के 1.8 लाख रुपए की तुलना में बढ़कर 2.1 लाख रुपए हो गया है। एमफी के आंकड़े बताते हैं कि प्रति फोलियो के हिसाब से सबसे ज्यादा 3.1 लाख रुपए का निवेश डिविडेंड यील्ड फंड्स में रहा। इसके बाद 2.9 लाख रुपए फोकस्ड फंड और 2.7 लाख रुपए फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखा गया। खास बात यह है कि कुल इक्विटी फंड्स में सेक्टोरल फंड्स का हिस्सा 18% रहा, जो इक्विटी से जुड़ी किसी कैटेगरी का सबसे अधिक योगदान है। इसके बाद इक्विटी में 15.1% स्मॉल कैप और 11.9% ईएलएसएस का हिस्सा रहा। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि पिछले कुछ साल में सेक्टोरल फंड्स ने बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले रिटर्न को देखकर लोग सेक्टोरल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। रिटर्न के आकर्षण को देखकर ही निवेशक इस कैटेगरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि निवेश के लिए ये फंड्स रिस्की होते हैं। आम निवेशकों को सेक्टोरल फंड से जुड़ी स्कीमों में पैसा लगाने से बचना चाहिए। अगर आप सेक्टोरल फंड्स के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में 5% हिस्सा शामिल कर सकते हैं। सेक्टोरल फंड्स में इससे ज्यादा निवेश नहीं करें। सेक्टोरल फंड से जुड़ी एचडीएफसी डिफेंस सहित कई ऐसी स्कीम हैं जिन्होंने 1 साल में 100% तक रिटर्न दिया है, लेकिन कोई स्कीम पिछला प्रदर्शन जारी रखेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बाजार के मौजूदा माहौल में सेक्टोरल फंड में जोखिम दिख रहा है। ऐसे में डाइवर्सिफाई फंड्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं। डाइवर्सिफाई स्कीम विभिन्न सेक्टरों में निवेश करती हैं। अगर कोई एक सेक्टर नहीं चल पा रहा है तो संभव है कि दूसरा चल जाए। ऐसे में आप कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।